गणेश चतुर्थी से दिवाली तक भारत में त्योहारों का मौसम शुरू होते ही चीनी की मांग तेजी से बढ़ जाती है। घरों, मिठाई की दुकानों और बेकरी में बड़ी मात्रा में चीनी खरीदी जाती है। लेकिन बाजार पहुंचते ही ग्राहकों को बड़ा झटका मिल रहा है। जो चीनी कुछ समय पहले करीब 45 से 50 रुपए किलो थी, कई जगह उसकी कीमत 70 रुपए या उससे भी ज्यादा पहुंच गई है। राष्ट्रीय औसत कीमत भी बढ़ी है। 20 जुलाई 2026 को चीनी की औसत कीमत करीब 48 रुपए 18 पैसे प्रति किलो थी, लेकिन 20 अगस्त तक यह बढ़कर 55 रुपए 70 पैसे हो गई। यानी सिर्फ एक महीने में करीब 16% की बढ़ोतरी। लेकिन सवाल है, जब भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में शामिल है, तो कीमत इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? सामान्य परिस्थितियों में भारत हर साल करीब 320 से 340 लाख टन चीनी पैदा करता है, जबकि देश की घरेलू खपत लगभग 280 से 290 लाख टन है। यानी भारत के पास सामान्य तौर पर जरूरत से ज्यादा चीनी होती है। फिर समस्या कहाँ पैदा हुई? इसकी शुरुआत गन्ने के खेतों से हुई। सीजन की शुरुआत में चीनी उत्पादन का अनुमान करीब 343 लाख टन था, लेकिन बाद में इसे घटाकर लगभग 306 लाख टन कर दिया गया। यानी अनुमानित उत्पादन में करीब 37 लाख टन की कमी आ गई। कई प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। खेतों में लंबे समय तक पानी जमा रहा और इससे गन्ने की फसल कमजोर हो गई। ज्यादा नमी के कारण रेड रॉट जैसी बीमारियों और टॉप बोरर जैसे कीटों का असर भी बढ़ गया। नतीजा यह हुआ कि खेतों से चीनी मिलों तक पहुंचने वाला उपयोगी गन्ना कम हो गया। इससे बाजार में चिंता बढ़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लोगों का ध्यान एथेनॉल की तरफ गया। भारत ने पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिया है, इसलिए यह धारणा बनी कि बड़ी मात्रा में चीनी फ्यूल बनाने में जा रही है और घरेलू बाजार में कमी पैदा हो रही है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि एथेनॉल के लिए शुगर डाइवर्जन का हिस्सा 2022 के करीब 12% से घटकर 2025 से 26 में लगभग 9% रह गया। साथ ही एथेनॉल इंडस्ट्री अब गन्ने की जगह मक्का जैसे अनाजों का इस्तेमाल भी बढ़ा रही है। इसलिए मौजूदा कीमत बढ़ने की मुख्य वजह सिर्फ एथेनॉल नहीं है। असली दबाव चीनी मिल और बाजार के बीच दिखाई देता है। जब व्यापारियों को पता चलता है कि इस साल फसल कमजोर है और त्योहारों में मांग तेजी से बढ़ने वाली है, तो वे बड़ी मात्रा में चीनी खरीदकर अपने पास रख सकते हैं। फिर उस स्टॉक को तुरंत बाजार में बेचने के बजाय वेयरहाउस में रोक दिया जाता है। जब बड़ी मात्रा में चीनी बाजार से बाहर रखी जाती है, तो उपलब्ध सप्लाई कम दिखाई देने लगती है। और जब इसी समय त्योहारों की मांग बढ़ती है, तो कीमत और ऊपर जा सकती है। इसे स्पेक्युलेशन और होर्डिंग यानी जमाखोरी कहा जाता है। भारत की समस्या पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दबाव भी है। 2026 से 27 के ग्लोबल शुगर मार्केट में करीब 33 लाख टन के डेफिसिट का अनुमान है। जून के अंत से 20 अगस्त के बीच अंतर्राष्ट्रीय चीनी की कीमत लगभग $474 प्रति टन से बढ़कर करीब $552 प्रति टन तक पहुंच गई। यानी भारत में चीनी की कीमत बढ़ने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है। कमजोर फसल, बारिश, बीमारी, बढ़ती फेस्टिव डिमांड, ट्रेडर्स द्वारा स्टॉक रोकना और इंटरनेशनल मार्केट की बढ़ती कीमतें, इन सभी ने मिलकर दबाव बनाया है। अब सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं। घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए 10 लाख मेट्रिक टन रॉ शुगर को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की अनुमति दी गई। लेकिन सिर्फ बाहर से नई चीनी मंगाना काफी नहीं था। अगर देश के अंदर मौजूद चीनी का स्टॉक बाजार में नहीं आएगा, तो आर्टिफिशियल स्केर्सिटी बनी रह सकती है।
इसलिए सरकार ने स्टॉक पर भी सख्ती बढ़ाई। शुगर डीलर्स के लिए 30 नवंबर तक 400 टन की स्टॉक लिमिट तय की गई और बड़े बल्क कंज्यूमर्स को 15 दिनों की जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री रखने से रोका गया। साथ ही वेयर हाउस की जांच की जा रही है ताकि कागजों में मौजूद स्टॉक और वास्तव में रखी चीनी का मिलान किया जा सके। अब सबकी नजर नई शुगर केन क्रशिंग सीजन पर है, जो 15 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाली है। अगर नई फसल से पर्याप्त चीनी बाजार में आती है तो सप्लाई बढ़ने से कीमत नीचे आ सकती है, लेकिन अगर उत्पादन उम्मीद से कम रहा तो बाजार पर दबाव और बढ़ सकता है। इसलिए 70 रुपए की चीनी सिर्फ एक कीमत नहीं है। यह मौसम, फसल, बीमारी, बढ़ती मांग, ट्रेडर्स की स्पेकुलेशन, इंटरनेशनल मार्केट और गवर्नमेंट पॉलिसी, इन सभी के एक साथ टकराने का नतीजा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नई फसल बाजार में पर्याप्त चीनी ला पाएगी और कीमतों को वापस नीचे ला पाएगी?